कानून व्यवस्था का बेहतर होना किसी भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी होता है। बिगड़ती कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत पहले एक ऐलान किया और वो बार बार एक बात कहते हैं कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, बदमाश या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। उनके इस बयान पर विपक्ष की तरफ से तंज किए गए, पलटवार किए गए, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी और दायित्व सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और न बरती जा रही है। हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर उठते सवाल। इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। नशा सर पे चढ़ करके बोल रहे हैं कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या अपराधों पर लग रही है लगाम? सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं। अगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी संतुष्ट है तो फिर भाई इस सरकार का तो भगवान रुखाड़ा है। सीएम का बयान, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारा दायित्व। हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला बोले, कानून व्यवस्था पर सरकार नाकाम। ये साफ दिखाता है कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज हरियाणा में है। अरविंद शर्मा ने कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसके संबंध कहीं भी। सीएम ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कोताही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था या बदमाशों के बुलंद हौसले किसी भी प्रदेश के लिए बड़ी समस्या होती है। हरियाणा में जहां एक तरफ आपराधिक घटनाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस लगी है, लेकिन बदमाशों के बुलंद हौसले सवाल भी खड़े करते हैं। कहीं रिश्तों का कत्ल तो कहीं रंजिश में वारदात, कहीं रेप तो कहीं चोरी और लूट की घटनाएं। हर रोज प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र से आपराधिक वारदातों की खबर सामने आती है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। हर व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उन सबको पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे और कोई गलत करता है तो उसके लिए वो गलत होता है। लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। ये साफ दिखाता है कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज हरियाणा में है। कि पहले तो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर गुंडा तत्वों को बुलाया, मारपीट करी दोनों पैसेंजर्स के साथ, दोनों की रिब्स डैमेज्ड है, बुरी तरह लाठी डंडों से इनको पीटा गया है। और उसके बाद भी 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे एफआईआर करने में। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं गर्व करता हूं अपनी पुलिस पर। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, नशा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। नशा सर पे चढ़ करके बोल रहे हैं कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और क्या देखना चाहते हो इस प्रदेश में? इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। नशा सर पे चढ़ करके बोल रहे हैं कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और क्या देखना चाहते हो इस प्रदेश में? तो वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने कहा कि प्रदेश में सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है, जीरो। आए दिन सूरज की टिक्की के साथ जब भी अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया। सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं। अगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी संतुष्ट है तो फिर भाई इस सरकार का तो भगवान रुखाड़ा है। विपक्ष के वार पर और उठ रहे सवालों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष तो बिना सिर पैर के आरोप भी लगा देता है।
हमारी सरकार 24 घंटे एक्टिव है, किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता, विपक्ष कुछ भी लगा देता है, बिना सिर पैर के भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन सरकार, आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आपने बयान भी देखा होगा, बदमाश या तो हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो सरकार बदमाशों को नहीं छोड़ेगी। किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसके संबंध कहीं भी। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए अभी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए विकास के कार्यों के साथ कानून व्यवस्था बेहतर होना भी जरूरी है। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।